यस स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन हियर। हमारा एक टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं सिंपल सेंटेंसेस में से कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कैसे करते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इजी रूल्स हैं। हम इसे बहुत ही छोटे से वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद सेक्शन सी का हमारे 3 वीडियो आने बाकी हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन का होगा, फिर चेंज द वॉइस एंड इसके बाद चेंज द डिग्री। इसके बाद हम टेक्स्ट बुक करेंगे। तो आई होप कि फटाक से आप लोग बहुत अच्छी तरह से ये कर रहे होंगे और करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, हमने हमारे आगे के वीडियोस में देखा है कि कंपाउंड सेंटेंस है उसको सिंपल में, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसको सिंपल में, या तो कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में और कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में किस तरह से बदला जाता है। अभी इस टॉपिक का एक लास्ट वीडियो हमारा है कि सिंपल सेंटेंस अगर दिया गया है तो उसको कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में कैसे बदलें। तो देखिए, इसमें जो लिखा हुआ है इसके जो 3 बेसिक रूल्स हैं, मैंने देखा हमारी जो अभी लास्ट एग्ज़ाम जो गई है यूनिट टेस्ट 2, उसमें आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ये जो रूल्स हैं ना वो अच्छी तरह से पढ़े नहीं थे। इसलिए आपको बहुत सारी दिक्कत हुई और बहुत सारे बच्चों के मार्क्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ही कट हुए हैं। तो बच्चों, ये स्ट्रिक्टली आपको वार्निंग है कि आप हर एक टॉपिक के जो रूल्स हैं ना उसको बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, लिखना है। बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स बोलते हैं, बच्चों ने भी कन्फेस किया है कि आप सिर्फ वीडियोस देखते हैं, लिखते नहीं हैं। तो आपको लिखना भी पड़ेगा। सिर्फ वीडियोस देखने से आपको कुछ याद नहीं रहेगा। क्लास में भी जब आप होते हैं, फिज़िकली जब आप लोग स्कूल में पहले आते थे या ट्यूशन क्लासेस में आते थे, तब आपको लिखना पड़ता था, तभी आप करेंगे। ये कोरोना कोविड कुछ भी नहीं है। हम लोग फ्रेश हो जाएंगे, 10th स्टैंडर्ड में हैं और हम लोग 10th के लिए और ज़िंदगी के लिए स्पेशली इंग्लिश सीखेंगे। सबसे पहले वीडियोस में भी मैंने यही बताया था आपको। हाँ, तो हम शुरू करते हैं सिंपल सेंटेंसेस में से किस तरह से कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो इसके बेसिक रूल्स मैं आपको बता दूं। इंडिपेंडेंट सेंटेंस या तो क्लोज को मीनिंग चेंज ना हो उस तरह से कंपाउंड या तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए कंपाउंड के लिए कंजक्शन ऐड करके 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस आगे हमने एक बॉक्स बना के रखा है। उसमें सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स तीनों की डेफिनेशंस हमने दे के रखी है, जिसमें है कि कंपाउंड सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं। 2 इंडिपेंडेंस क्लॉज मिलके एक सेंटेंस बनता है और उसके अंदर दोनों को जोड़ने के लिए, कंजक्ट करने के लिए कंजक्शन होता है। ठीक है। तो सिंपल में से जब हम कंपाउंड में करेंगे तो जिसमें सिंपल सेंटेंस ऐसा है कि जिसमें कुछ भी नहीं है, एक वर्ब है और एक नाउन है, छोटा सा एक सेंटेंस है। ठीक है। लेंथ वाइज नहीं बोलता हूँ, मीनिंग वाइज बोलता हूँ कि छोटा सा है। ठीक है। तो उसको हम जब कंपाउंड करेंगे तो कंपाउंड और सिंपल में क्या डिफरेंस है। तो सिंपल में एक नाउन होता है और एक वर्ब होता है। ठीक है। एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, बस इतना ही होता है। लेकिन सिंपल के अलावा अगर किसी में कुछ होता है, यानी कि उसमें कंजक्शन होता है और 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं, तो वो कंपाउंड होता है। और इसका दूसरा रूल है, कॉम्प्लेक्स के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो ऐड करना होता है और उसमें सेंटेंसेस 2 होते हैं। किस तरह के 2 सेंटेंसेस होते हैं? एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस और दूसरा उसके ऊपर डिपेंडेंट जो सेंटेंस होता है वो। और इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो आगे के वीडियोस में हमने लिखे भी हैं कि कौन कौन से कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस हैं, तो आपको वो देखना है। और नोटबुक का आप पन्ना पलट के भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं जिसको हम जोड़ के सिंपल सेंटेंस में से कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो ये 2 बेसिक रूल्स हैं कि सिंपल में से कंपाउंड बनाने के लिए उसमें क्या ऐड करना पड़ता है और सिंपल में से कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उसमें क्या ऐड करना पड़ता है। तो हम इसके एग्जाम्पल देख के समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये रहे उसके एग्जाम्पल। देखिए, पहला एग्जाम्पल सिंपल सेंटेंस का है, जो आपने सीखा है उसी को बनाने का मैंने यहाँ पे ट्राई किया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको दिया है और इसी तरह से आपको बोर्ड के पेपर में भी पूछे जाएंगे। दूसरा कोई अलग अलग वे नहीं होगा, फिर भी 3-4 वे जो भी होंगे उसके 2-3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे के रखे हैं।
पहला एग्जाम्पल है सिंपल सेंटेंस, रेड पेन से जो लिखा है उसमें, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही डज नॉट कंप्लेन। उसको अगर हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है तो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस और एक डिपेंडेंट सेंटेंस बनाना होगा और एक कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन ऐड करना होगा। तो ही इज़ पुअर बट ही डज नॉट कंप्लेन। ही इज़ पुअर एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है बट कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, और ही डज नॉट कंप्लेन उसके ऊपर डिपेंडेंट सेंटेंस है। ठीक है, इवन दो ही इज़ पुअर ही डज नॉट कंप्लेन। ये कॉम्प्लेक्स हो गया। ऊपर वाला जो है वो कंपाउंड है, इसमें उल्टा लिखा हुआ है, मिस्टेक हुआ, उसको करेक्ट कीजिएगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इवन दो ही इज़ पुअर ही डज नॉट कंप्लेन। ही डज नॉट कंप्लेन इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सेंटेंस है। आगे वाले इंडिपेंडेंट, ही इज़ पुअर जो इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र, उसका मीनिंग कुछ निकल सकता है। ही डज नॉट कंप्लेन, क्यों? वो कुछ कंप्लेन नहीं करता, उसका कुछ मीनिंग नहीं है, तो वो आगे वाले सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेड है। तो ये कॉम्प्लेक्स जिसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट सेंटेंस हो और कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से जुड़ा हुआ हो, इवन दो, हाँ, तो वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और जिसमें दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो और कंजक्शन के साथ जुड़े होते हैं, वो होता है कंपाउंड। ठीक है, हम दूसरा एग्जाम्पल देखने की कोशिश करेंगे। ही कन्फेस्ड द क्राइम। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है, एक वर्ब है और एक उसके अंदर नाउन या तो प्रोनाउन, ही प्रोनाउन दिया गया है। ठीक है, तो अभी इसको हम कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में करेंगे। कॉम्प्लेक्स करने के लिए आपको याद है कि एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस चाहिए। डिपेंडेंट सेंटेंस यानी कि एक जो स्वतंत्र सेंटेंस है उसके ऊपर निर्भर होना, उसका सेंटेंस का कुछ मीनिंग निकालने के लिए आगे वाले सेंटेंस की मस्ट ज़रूरत होती है। हाँ, उसको डिपेंडेंट बोलते हैं, उस किसी के ऊपर डिपेंड होना। और इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंड ना होना, स्वतंत्र होना। तो एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट सेंटेंस होके कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के साथ दो सेंटेंस जब जुड़े हुए होते हैं तब वो कॉम्प्लेक्स होता है। और कंपाउंड जो होता है वो दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। दोनों को अलग अलग भी अगर हम पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग कुछ न कुछ तो निकलता है, फिर भी दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन के साथ जोड़ के रखा हुआ तो उसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अब सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशंस अगर अच्छी तरह से समझ लेंगे ना तो एक दूसरे में से ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत ईजी है। ये आपको एक मार्क्स के दो सेंटेंस कभी पूछे जाते हैं तो 2 मार्क्स तो आपके लिए बहुत ही ईजी है। तो ही कन्फेस्ड द क्राइम, तो उसका हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ही वॉज द गिल्टी ऑफ क्राइम सो दैट ही कन्फेस्ड। सी, ही वॉज द गिल्टी ऑफ क्राइम, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट सेंटेंस है, सो दैट से उसको कंजक्ट किया गया है, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स है। और कंपाउंड, तो ही कन्फेस्ड दैट ही वॉज द गिल्टी ऑफ क्राइम। ही कन्फेस्ड दैट, हाँ, ही कन्फेस्ड, सुनिएगा एक बार और रिपीट करता हूँ। ही कन्फेस्ड दैट ही वॉज द गिल्टी ऑफ क्राइम। दोनों सेंटेंसेस हैं, उसको दैट से कंजक्ट किया गया है, इसलिए दोनों इंडिपेंडेंट। उसने कन्फेस किया और ही वॉज द गिल्टी ऑफ क्राइम। दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, दोनों का अलग से भी अगर हम पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है। और दैट कंजक्शन से उनको जोड़ा गया है, इसलिए वो दोनों कंपाउंड सेंटेंसेस हैं। तो फिर से एक बार, इसी वीडियो में मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया है कि आगे जब हमने टेस्ट लिया था तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसा इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिसमें आपके बहुत सारे मार्क्स कटे हैं, तो उसमें हमें यही पता चलता है कि आप रूल्स को, है ना, सिर्फ वीडियोस देख के पढ़ लेते हो, तो ऐसा मत करिएगा। रूल्स आप लिख के जब करेंगे तो ही बहुत अच्छी तरह से आप कर पाएंगे, और इसी तरह से इसके भी रूल्स आप करिएगा तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना जो 1-1.5 महीने से हम मेहनत कर रहे हैं उसका मार्क्स हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से नोटबुक में लिख लीजिएगा और लिख के ही आपको इसको याद रखना है, रट्टा नहीं मारना है, समझ लेना है। कुछ भी डाउट है तो पूछिएगा। स्टूडेंट्स, देखा आपने
किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस हमने किया है, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, सब कुछ एक दूसरे के अंदर कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे जो आपने जो 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हैं वो हम लेंगे। अफर्मेटिव है या तो पॉजिटिव है या तो एक्सक्लेमेटरी है, ऐसे सेंटेंसेस है, उसको एक दूसरे में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे हम, तो वो एक नेक्स्ट वीडियो में वो हम लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अच्छे से नोटबुक में लिखिएगा और याद रखिएगा।